प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आज दूसरी वर्षगांठ का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से ये समारोह पूरी तरह सादगी से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को कई योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देने की तैयारी कर ली है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए 2 साल यहां पर रहे और एक तरीके से नारा जब यहां पर सामने आया और थीम जो कार्यक्रम की रखी गई है आज पूरे जनसेवा यहां पर रखी गई है। जनसेवा जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार ने की है उसको यहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया है। क्या आज पूरे दिन भर की रूपरेखा रखी गई है कार्यक्रमों की, किस तरीके से कार्यक्रमों का समय यहां पर प्रस्तावित होगा, बताएं। जी जयती, सरकार ने 2 वर्ष जन सेवा के इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है और अमूमन देखने को मिलता है जब किसी भी सरकार की वर्षगांठ होती है तो अपनी जो सरकार की उपलब्धियां होती है उनको जनता के बीच रखा जाता है, उनका बखान किया जाता है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। पहले जब सरकार की पहली वर्षगांठ थी तो बड़े जन सम्मेलन भी रखे गए, राज्य स्तरीय समारोह भी रखा गया और तमाम जो सरकार के नेता हैं वो जनता के बीच जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जन सम्मेलन के माध्यम से बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाई जाती थी और सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के बीच में रखा जाता था कि हमने अब तक के कार्यकाल में ये काम किया है। लेकिन मौजूदा समय कोरोना काल है, कोरोना की एक चुनौती है और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है कि जो दूसरी वर्षगांठ है ये बड़ी सादगी से मनाई जाएगी क्योंकि कोरोना की चुनौती है और किसी भी प्रकार से कोरोना के मामले नहीं बढ़े। इसी के चलते पूरा एक वर्चुअल कार्यक्रम रखा और वर्चुअल तरीके से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखने का फैसला किया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:30 बजे वीसी के जरिए तमाम जो सरकार की 2 साल की जो उपलब्धियां रही है वो जनता के सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय का एक फेर होता है कि अब तक पहले प्रदर्शनी के माध्यम से, जन सम्मेलन के माध्यम से, बड़ी सभाओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रखा जाता था, लेकिन आज वर्चुअल तरीके से सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। लेकिन लेखा जोखा के सामने आज इस दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। करीब 10,805 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर करेंगे और प्रदेश की जनता को कई बड़ी प्रोजेक्ट्स यहां पर समर्पित करेंगे। तमाम जो प्रदेश के जनप्रतिनिधि है, सरपंच, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नगर निकायों के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग आज इस वर्चुअल समारोह से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है 2 वर्ष जनसेवा के। जनसेवा किस प्रकार से की गई है उनका यहां पर आज पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। 11:30 बजे ये वीसी के जरिए कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से वीसी के जरिए तमाम जो अलग अलग जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की उपलब्धियां रही है उनको तो जनता के सामने रखा ही जाएगा, लेकिन ये 10,805 करोड़ रुपए एक बड़ा बजट है, उसकी पूरी सौगात राजस्थान की जनता को यहाँ पर मिलने वाली है और थोड़ा थोड़ा सभी वर्गों को और सभी जो विभाग है उनके माध्यम से छूने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो मौजूदा समय में कहीं ना कहीं जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की जो बड़ी चुनौती रही, जो अनुभव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में भी जिस प्रकार से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रदेश सरकार ने मजबूत करने की कोशिश की वो लगातार जारी है। आज भी यहाँ पर कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट है, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जो प्रदेश का आरयूएचएस हॉस्पिटल है 1200 बेड का, उसमें भी यहाँ पर ऑक्सीजन जो प्लांट है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और तब जो सभी विभाग है उनके मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सौगात, जो एक बड़ी कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनकी यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा, उनका लोकार्पण किया जाएगा और प्रदेश की जनता को सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को ये कहा कि जो हमने जो वादे किए हैं, जो तमाम घोषणा पत्र में जो प्रदेश की जनता से वादे किए, जो घोषणाएं की, उनको पूरी करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और 50% से अधिक तक जो घोषणाएं हैं उनको पूरी कर दी गई है और बाकी की पाइपलाइन में चल रही है और जो भी प्रदेश की जनता की आशा है, जो आकांक्षा है, उन पर
प्रदेश की गहलोत सरकार खरी उतरेगी और आगे भी जो प्रदेश की प्रगति के लिए जो विकास के काम है वो लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज राजस्थान की जनता के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि प्रदेश की गहलोत सरकार की ये दूसरी वर्षगांठ है। अगर पिछला कुछ समय देखा जाए तो करीब 10 महीने जो कोरोना की चुनौती थी, कोरोना से निपटने में सरकार के निकल गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास को बाधित नहीं होने दिया। कोरोना की चुनौती के साथ साथ जो तमाम जो विकास के काम थे, जो बड़े प्रोजेक्ट थे, उनकी गति को अवरुद्ध नहीं होने दिया। लगातार वर्चुअल तरीके से उनका लोकार्पण जारी रहा, उनका शिलान्यास जारी रहा, उनका बजट जारी रहा, ताकि वो समय पर काम होते रहे। और ये हम सब ने देखा है कि ऐसा अमूमन कई बार देखने को मिलता है कि कोरोना की लड़ाई के चलते विकास के जो पहिए हैं वो थम जाते हैं। इस प्रकार की एक बड़ी महामारी थी, एक सदी की बड़ी महामारी थी, लेकिन विकास को यहाँ पर रुकने नहीं दिया। और एक कई सारी बड़ी सौगातें इस कोरोना काल के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। और आज भी उनका मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम है। सबसे पहले जैसे 11:30 बजे वीसी के जरिए कार्यक्रम शुरू होगा, तो सबसे पहले जो एक प्रदर्शनी है वो वर्चुअल तरीके से दिखाई जाएगी। एक लघु फिल्म जो इस पूरे जनसेवा के कार्यक्रम में सरकार की ओर से गई है, उस लघु फिल्म का लोकार्पण किया जाएगा। एक जन कल्याण पोर्टल है, उसका यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। और एक पूरी फिल्म प्रदेश के विकास को लेकर जो पिछले 2 साल में जो उपलब्धियां रही है, उसकी एक पूरी लघु फिल्म बनाई जाएगी, उसका लोकार्पण किया जाएगा। वो प्रदेश की जनता को दिखाई जाएगी कि कौन कौन सी बड़ी योजनाएं समर्पित की, किस प्रकार से विकास के आयाम स्थापित किए गए 2 साल में। पूरा वर्चुअल कार्यक्रम है, क्योंकि जनता के बीच जा नहीं सकते हैं, और इस वर्चुअल तरीके से हर आम आदमी तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि जो भी जनता ने काम किए हैं। क्योंकि अमूमन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि हर सरकार अपनी वर्षगांठ मनाती है और वर्षगांठ के दिन अपना लेखा जोखा रखती है। लेकिन मौजूदा समय में कोरोना काल चल रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने तय किया कि हम वर्चुअल तरीके से जो तमाम उपलब्धियां रही वो जनता के सामने रखेंगे। और करीब ये 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11:30 बजे भी थोड़ी देर बाद में ये कार्यक्रम शुरू होगा, और उसके बाद में तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम बिल्कुल पिंटू, अब से कुछ ही देर का इंतजार है, जिसके बाद में प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल यहाँ पर जो योजनाओं का पिटारा है वो खुलने वाला है, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को यहाँ पर लाभान्वित करने का जो ध्येय है वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है उनकी सरकार ने यहाँ पर रखा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।